नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे क्या आप शेयर मार्केट को बंद हो जाने के बाद भी उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों मेरा जवाब है हाँ, आप बिल्कुल ही स्विंग ट्रेडिंग मार्केट बंद हो जाने के बाद भी कर सकते हैं। अब वो कौन से तरीके से आप मार्केट बंद हो जाने के बाद स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको डिटेल के साथ जानकारी दी है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर बात बता दूँ, आप मार्केट बंद हो जाने के बाद स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा इसमें रिस्क ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आप वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही अपना पैसा ज़रूर जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक में आपका नज़रिया है कि 10% मुझे रिटर्न मिल सकता है, इस सपोर्ट या रजिस्टर के पास मैं खरीदूंगा, तो इस हिसाब से आप जो भी प्लानिंग करते हैं तो इसमें आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रह सकता है। रिस्क कैसे है उसके बारे में मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और ये स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, मान लीजिए कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे काम करते हैं और आपके पास जो भारतीय शेयर बाजार है इसका जो टाइमिंग है सुबह के 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 तक, इस दौरान आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं रहता है। आप जब भी मार्केट ओपन रहता है आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप मार्केट को देख सके कि इसमें आपने जिस कंपनी के स्टॉक को बाय किया है उसमें किस तरह की अभी पोजीशन है, उसमें क्या प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, वो आप बिल्कुल ही देख नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि आपके पास रात्रि के दौरान समय रहता है और रात्रि में ही आप टेक्निकल एनालिसिस का आपको थोड़ा सा आपके पास ज्ञान है, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पर इस स्टॉक में रजिस्टेंस है, सपोर्ट है, कहाँ पर मुझे बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए, ये इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज है। तो फिर आप बड़ी आसानी से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैं बता दूं थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रह सकता है। रिस्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए अब सीधा चलते हैं उस तरीके की ओर कि किस तरह से हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए मार्केट बंद हो जाने के बाद भी। यानी कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे काम करते हैं और आपके पास जो मार्केट ओपन रहता है उस दौरान तो बिल्कुल ही समय नहीं है, लेकिन आपके पास रात्रि में समय है। मान लीजिए कि रात्रि में ही समय है तो हम क्या करेंगे कि हम चार्ट को देखकर कोई भी ऑर्डर हमारा लगाएंगे किसी भी स्टॉक में। मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कि मुझे अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट बंद है, तो यहाँ पर मुझे एक कंपनी का स्टॉक पसंद है तो उसमें मुझे ऑर्डर लगाना है चार्ट के अनुसार। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, स्विंग ट्रेडिंग हमेशा चार्ट को देखकर ही की जाती है। चार्ट में जिस तरह का स्विंग होता है इसके अनुसार हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मुझे RCF राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजेशन एक कंपनी है, इसमें मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को इसे बाय करना है। हालांकि अभी तो मार्केट बंद है। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका चार्ट देखेंगे कि इस स्टॉक में किस तरह का अभी चार्ट में पैटर्न बन रहा है, किस तरह का या क्या स्टॉक ये सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के पास में है। इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 185 की प्राइस के आसपास इसका जो सपोर्ट है वहाँ पर है। तो ये स्टॉक अभी बिल्कुल ही यहीं पर है। यहाँ से दोस्तों रिवर्सल के भी चांसेस ज़्यादा हैं इस स्टॉक में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 183 पर इस स्टॉक को हम बाय करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि स्विंग ट्रेडिंग आप मार्केट बंद हो जाने की बात करते हैं तो इसमें रिस्क ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि हमें जो भी स्टॉक को खरीदना है वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर ही हमें खरीदना है। क्योंकि हमें जब मार्केट ओपन रहता है तो हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि हम देख भी नहीं सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का, जब मार्केट ओपन रहता है तो किस तरह के स्टॉक में पैटर्न बन रहे हैं, किस तरह का चार्ट पर वो रजिस्ट्रान या सपोर्ट के पास किस तरह से स्टॉक बिहेवियर करता है वो हम बिल्कुल ही देख नहीं सकते। तो फिर हमें क्या करना होता है, सपोर्ट के पास है तो स्टॉक को हम बाय करेंगे और रजिस्टेंस के पास है तो हम सेल करेंगे। इस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे। हालांकि इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। मान लीजिए कि यही स्टॉक है RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजेशन, ये कंपनी है। तो अब इस स्टॉक में हम 183 185 पर हम इसे बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, सपोर्ट के पास ही। यहाँ से दोस्तों अब क्या हो सकता है, 185 के प्राइस से
यदि स्टॉक में सपोर्ट लेकर फिर से एक बार रिवर्सल हुआ तो स्टॉक का प्राइस 240 रुपये की प्राइस के आसपास जा सकता है। ये हमारा नज़रिया है। लेकिन यदि यहीं से प्राइस डाउन चला गया तो फिर हमें स्टॉप लॉस हमारा दूसरे दिन लगेगा। जिस दिन हम ऑर्डर लगाएंगे, मान लीजिए अभी ऑर्डर लगा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं लग सकता है। कैसे नहीं लग सकता है तो इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से दोस्तों हमारा जो स्टॉक है RCF, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम नॉर्मल में जिस तरह से मार्केट ओपन रहता है तो यहाँ पर हम बाय पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कैसा ऑर्डर लगेगा, जो मार्केट ओपन होता है उस समय हमारा ऑर्डर लगता है। जैसे कि हम यहाँ पर ऑर्डर लगाने का ट्राई करते हैं 10 क्वांटिटी और हमारा प्राइस लिमिट में सेट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम प्राइस सेट करेंगे 185 और इस ऑर्डर को हम लगाते हैं तो दोस्तों ये ऑर्डर अभी नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट ओपन नहीं है। यहाँ पर हम दोस्तों मार्केट ओपन नहीं होता है तो हम किस तरह का बंद होता है तो कौन सा ऑर्डर लगा सकते हैं, GTT ऑर्डर हम लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं तो चलिए यहाँ मैं आपको बता दूँ। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे GTT ऑर्डर यहीं से भी लग सकता है, लेकिन दोस्तों हम इस तरह से नहीं लगाएंगे GTT ऑर्डर, हम दोस्तों दूसरे तरीके से लगाएंगे। फिर से एक बार हमारे स्टॉक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय सेल का ऑप्शन है, इसके नीचे व्यू चार्ट का ऑप्शन है और इसके नीचे बिल्कुल ही आप नीचे देखेंगे तो करेक्ट GTT का ऑप्शन है। तो हमें बस अब यहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारा जो स्टॉक है RCF NSE में हमने सेलेक्ट किया है, इसका प्राइस अभी करंट में चल रहा है 187। तो ये तो अभी मार्केट तो बंद है, लेकिन हमें इसे 185 पर ख़रीदना है। तो वो कैसे खरीदेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम टाइप में बाय को रहने देंगे क्योंकि हमें स्टॉक को अभी बाय करना है। ट्रिगर टाइप में हम सिंगल को रहने देंगे और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में हम दोस्तों यहाँ पर प्राइस सेट करेंगे 185.10 पैसा। ये हमें ट्रिगर प्राइस में सेट करना है। इसके बाद ऑर्डर लिमिट में रहने देंगे प्रोडक्ट CNC, क्योंकि हम इस स्टॉक को डिलीवरी के लिए ख़रीद रहे हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों डिलीवरी लेनी होती है। तो मान लीजिए कि 5 दिन भी रख सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीना भी हमारा स्टॉक रह सकता है हमारे पोर्टफोलियो में। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी हम कर लेते हैं 10। इसके बाद अब प्राइस हमें सेट करना है, तो प्राइस हमारा कौन सा रहेगा 185, ये हमारा प्राइस रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, करेक्ट GTT कर देंगे। जैसे ये कर दिया तो हमारा ऑर्डर वहाँ पर लग चुका है, एक्टिव बता रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर में जाने के बाद आप देख सकते हैं GTT में एक ऑर्डर हमारा लगा हुआ है RCF, इसमें हमने 10 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर लगाया है बाय का, अभी एक्टिव बता रहा है। जैसे ही मान लीजिए कल मार्केट ओपन होता है 185.10 पैसा पर प्राइस इसका आता है तो हमारा ऑर्डर होगा ट्रिगर। उसके बाद जैसे ही 185 का प्राइस या उसके ऊपर 185.5 पैसे पर भी ये स्टॉक हमारा एग्जीक्यूट ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हमारा ट्रिगर होगा तो उसके बाद हमारा जो स्टॉक ब्रोकर है वो 185 प्राइस के ऊपर ही हमारा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा देगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने बिना मार्केट ओपन किए, जब मार्केट ओपन रहता है उसके बिना ही हमने यहाँ से कंपनी का स्टॉक को खरीद लिया अपने सपोर्ट के पास। ये स्टॉक का प्राइस अभी सपोर्ट के पास है। अब दोस्तों जैसे ही हमारा ये ऑर्डर लग जाएगा तो दूसरे दिन दूसरी नाइट जब हमारे पास समय हुआ तो उसी जो हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आ जाएगा, तो उस पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम दोस्तों लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस। जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा 172 या 175, जो भी हम प्राइस पर लगाना चाहेंगे वहाँ पर हमारा बनेगा स्टॉप लॉस। मान लीजिए कि अब तीसरे दिन 175 या 172 पर जो भी हमने स्टॉप लॉस लगाया वहाँ पर प्राइस पहुँच जाता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वहाँ से हमें जितना भी लॉस्ट होगा 2% या 3% इतना हमें लॉस्ट होगा और हमारा एड और बाय भी हो चुका हो, जो हमने अगले दिन बाय किया और दूसरे दिन फिर हमारा सेल भी हो जाएगा। लेकिन यदि यहीं से प्राइस रिवर्सल ऊपर होता है तो हम क्या करेंगे, फिर जो हमारा स्टॉप लॉस है उससे हम ट्रिगर करते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 185 पर हमारा ये ऑर्डर बाय होगा, इसके बाद ये प्राइस ऊपर ही रिवर्सल होगा सपोर्ट से लेकर रिवर्सल,
तो हमें दोस्तों इतना भी हमें फिर वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा 5%, 10%, इसके हिसाब से हम अपना टारगेट ऑर्डर ऊपर लगाते जाएंगे। और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट, फिर टारगेट हालांकि दोस्तों हम नहीं लगाते, स्टॉप लॉस ही लगाते, तो हमारा स्टॉप लॉस फिर ऊपर चलता जाएगा। 190 पे फिर बनेगा, 200 पे बनेगा, 205 रुपये की प्राइस पर बनेगा। इस तरह से जिस दिन मार्केट में रिवर्सल होगा तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और जितना हमारा प्रॉफिट बनेगा वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड्स में आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बिना मार्केट ओपन हुए आपके पास यदि रात्रि में समय रहता है तो फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इस तरीके से, जो बिल्कुल ही आसान तरीका है। इसमें क्या है, सिर्फ आपको चार्ट देखना आना चाहिए, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रजिस्टेंस है, किस तरह का पैटर्न अभी चार्ट के अनुसार बन रहा है स्टॉक में, और उसके अनुसार आप यदि मार्केट जब ओपन रहता है उस दौरान आपके पास समय भी नहीं रहता है, फिर भी आप इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के अब वीडियो में बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।